जय श्री कृष्णा बच्चों। कल के वीडियो में मैंने आपको ट्रायंगल का यानी त्रिभुज का अंतःकोण विभाजन प्रमेय का विलोम और अंतःकोण विभाजन प्रमेय दोनों भेज दिया था। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बाह्य कोण विभाजन प्रमेय बताने जा रहा हूँ। त्रिभुज का बाह्य कोण विभाजन प्रमेय, ठीक है। यह बोर्ड में कई बार पूछ भी चुका है और आप लोगों के लिए टेंथ के जो एग्जामिनी है उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले उसका हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। किसी त्रिभुज के बाह्य कोण की अर्धक रेखा की अर्धक रेखा उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में आधार को आगे बढ़ाने पर विभाजित करती है। ठीक है बच्चों, तो इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए, हम लोग चलेंगे मुख्य प्रतिज्ञा से। कहां से चलेंगे बच्चों? मुख्य प्रतिज्ञा। मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीए को अपनी सिद्ध में ई बिंदु तक आगे बढ़ाया गया है तथा एडी कोण सी ए ई का अर्धक है, जो बीसी से आगे बढ़ाने पर डी बिंदु पर मिलती है।
मिलती है। साबित करना है, साबित करना है ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी। हम लोग एक काम और करेंगे बच्चों, रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना। सी एफ समानांतर ए डी खींचा, जहां, चलिए अब हम लोग चलेंगे प्रमाण से। हम जानते हैं कि ए डी कोण सी ए ई की अर्धक रेखा है। इसलिए मिलेगा बच्चों कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। अर्धक रेखा का मतलब ही होता है दो समान भागों में बांटने वाला। तो चूंकि सी ए की अर्धक रेखा है तो कोण 1 और कोण 2 का मान आपस में समान होगा। अब देखिए ये रेखा और ये रेखा आपने समान अंतर डाला है। पुनः हम जानते हैं कि ए डी समानांतर एफ से, बगल में लिख देंगे रचना से। ये बात हमें कहां से मिला? रचना से। इसलिए मिलेगा बच्चों, अब बताओगे कोण 1 बराबर कोण 3 क्यों होगा? कोण 1 बराबर कोण 3 क्यों होगा? ठीक है, मैं ही बता देता हूं आप लोगों को। ये कोण 1 बराबर कोण 3 होगा संगत कोणों के युग्म से। कैसे होगा? संगत कोणों के युग्म से। और देखिए अब बताओगे कोण 2 बराबर कोण 4 क्यों होगा? कोण 2 बराबर कोण 4 क्यों होगा? कोई बच्चा बताएगा? नहीं, ठीक है, मैं ही बता देता हूं। कोण 2 बराबर कोण 4 होगा एकांतर अंतः कोणों के युग्म से। कैसे होगा बच्चों? एकांतर अंतः कोणों के युग्म से। एकांतर अंतः कोणों के युग्म से। एकांतर अंतः कोणों के युग्म से। तो अब देखिए, आप चूंकि कोण 1 कोण 2 के बराबर है तो अगर एलएचएस एलएचएस के बराबर है तो आरएचएस भी आरएचएस के बराबर होगा। समीकरण 1, 2 और 3 से आपको मिलेगा बच्चों कोण 3 बराबर कोण 4। कोण 3 बराबर क्या मिल जाएगा? कोण 4 मिल जाएगा। कोण 3 बराबर कोण 4। कोण 3 बराबर कोण 4। एक चीज आपको बताया गया है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में समान हो तो वह कैसा त्रिभुज होगा बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो अभी इतना मैंने लिखा है, आप लोग भी इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे मैं इसको मिटाऊंगा। और अब यहां से फिर मुख्य प्रतिज्ञा और ये जो साबित करने इसको हटा करके इसका अगला चरण में लिखने जा रहा हूं। इसलिए आप लोग इसको इतना लिख लीजिए, और अगर लिख नहीं सकते हैं तो कम से कम स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है?
पुनः त्रिभुज ए एफ सी में कोण 3 बराबर आपने क्या दिखा दिया, कोण 4 है, इसलिए त्रिभुज ए एफ सी एक समद्वि पुनः त्रिभुज ए एफ सी में कोण 3 बराबर आपने दिखा दिया है, कोण 4, इसलिए त्रिभुज ए एफ सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज होगा। इसलिए एफ बराबर क्या मिलेगा, ऐसे इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 4। पुनः त्रिभुज ए बी टी में, अब बड़ा सा त्रिभुज में चल रहा है बच्चों, ए बी डी में आपको मिला हुआ है एफ सी समानांतर ए डी, बगल में लिख दीजिएगा रचना से। ये बात कहाँ से मिलेगा आपको, रचना से। चलिए इसको भी अब साफ कर देते हैं, रचना से। इसलिए मिलेगा बच्चों ए एफ बटा ए बी बराबर यहाँ होगा आपका बी डी बटा होगा सी डी, फुल बटा हाफ, तो यहाँ भी हो जाएगा फुल बटा हाफ। यानी अब आप क्या करें, तो ए एफ के जगह पर आप लिख सकते हैं एफ बटा ए बी फुल बटा हाफ ना, तो ए बी पहले लिखिए, ए बी बटा एफ फुल बटा हाफ, ए बी बटा एफ तो हो जाएगा बी डी बटा सी डी। अब ए बी को ए बी रहने दीजिएगा, एफ के जगह पर आप लिख सकते हैं ए सी, चूंकि आपने वहां दिखा दिया है एफ बराबर ए सी, तो ए बी बटा बी डी बराबर मिल जाएगा ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह से बच्चों ये थ्योरम आपका किसी त्रिभुज के बाह्य कोण की अर्धक रेखा उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में आधार को आगे बढ़ाने पर विभाजित करती है। तो ये थ्योरम भी आप लोगों को, ये थ्योरम का नाम है बाह्य कोण विभाजन प्रमेय। ठीक है, तो बाह्य कोण विभाजन प्रमेय आप अच्छी तरह से पहले आप इसका अगर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं तो ले लीजिए, और नहीं तो लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, और इसका कथन कम से कम अवश्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरम भी अब किताब से गायब कर चुका है। तो हम चाहते हैं कि जो चीजें गायब हो रही हैं और जिसकी हमें आगे चल के आवश्यकता होगी उसको पुनः बचाया जाए और आगे उसको फिर इसका प्रयोग किया जाए, और जो हिसाब पूछेगा उसमें भी बनाया जाएगा इसका प्रयोग से। और अगर ये थ्योरम पूछ दिया है तब तो आपको लिखना ही लिखना है। जय श्री कृष्णा बच्चों।